जय श्री कृष्ण मित्रों होली से 8 दिन पहले से ही होलाष्टक आरंभ हो जाते हैं। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दौरान कुछ ऐसे शुभ कार्य हैं जिनको करने से हमको बचना चाहिए। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे कि होलाष्टक के दौरान कौन कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए और इस वर्ष 2022 में होलाष्टक की शुरुआत कब से होगी और होलाष्टक का समापन कब होगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दिनांक 17 फरवरी 2022 से फाल्गुन महीना आरंभ हो चुका है। इसी के साथ रंग और उमंग का त्योहार की दस्तक भी आरंभ हो गई है। तो रंग का त्योहार होली 18 मार्च को रहेगा। इससे पहले शुरू होगा होलाष्टक। हिंदू मान्यता के अनुसार होलाष्टक का समय शुभ कार्यों के लिए बहुत ही वर्जित माना गया है। आइए अब हम जानते हैं होलाष्टक की शुरुआत कब से होगी और कब तक होलाष्टक चलेंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक आरंभ हो जाते हैं। इसके बाद फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के साथ ही इनकी समाप्ति हो जाती है। तो यह 8 दिन का समय होता है जो होलाष्टक कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। उसमें कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए, जिसमें विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नूतन ग्रह प्रवेश, मकान, वाहन आदि की खरीदारी भी इसमें वर्जित होती है। तो नए कार्य की इसमें शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। होलाष्टक में शुभ कार्य तो वर्जित भी होते हैं, साथ ही कोई नया कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए, जैसे कि नए बिजनेस की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए, कोई निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए, नई नौकरी भी करने से आपको बचना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल होलाष्टक कब से आरंभ होगा, समापन कब होगा, साथ ही यह भी हम जानेंगे कि इस दौरान यह अपशगुन समय क्यों माना जाता है। पंचांग के अनुसार 2022 के फाल्गुन माह में होलाष्टक की शुरुआत 10 मार्च को दोपहर 2:56 पर होगी। तो होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन भी हो जाएगा। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। इस साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि दिनांक 17 मार्च 2022 गुरुवार को दोपहर 1:29 से आरंभ होगी, जो 18 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक रहेगी। ऐसे में 17 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक भी समाप्त हो जाएंगे। तो 10 मार्च से शुरू हुए होलाष्टक 17 मार्च तक चलेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य शुरू करने के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। यह 8 दिन बहुत ही अपशगुन माने जाते हैं। तो होलाष्टक को अपशगुन धर्मशास्त्रों के अनुसार क्यों माना जाता है? होलाष्टक के दौरान राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद और बहन होलिका के साथ मिलकर के बहुत यातनाएं दी थी। इतना ही नहीं, फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर होलिका में जला करके प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया था, पर वह भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवित बच गए थे और होलिका मर गई थी। दूसरी कथा के अनुसार इसी दिन भगवान सदाशिव ने कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया था। तो यह 2 खास वजह हैं जिनके चलते यह समय बहुत ही अशुभ माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 8 दिनों तक कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। इसका कारण इस प्रकार से है कि होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति बदलती है, जिसके चलते शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इन दिनों में वैवाहिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी के लिए अनुचित समय होता है। इस बीच गठबंधन करने से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है। इससे माता लक्ष्मी जी भी रूठ जाती है, घर में दरिद्रता का वास होता है। और अगर किसी की कुंडली में दोष है और वह नवग्रह शांति पाठ करवाने का विचार कर रहे हैं तो होलाष्टक के दिनों में यह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बीच सभी ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। इससे व्यक्ति को पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर आपके यहाँ किसी नवजात का मुंडन करवाना हो, मुंडन संस्कार करवाना हो, तो यह काम भी इन 8 दिनों तक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मुंडन संस्कार सफल नहीं माना जाता है।
होलाष्टक में घर में कोई पूजन या अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीच देवी देवता उग्र या क्रोधित अवस्था में होते हैं। ऐसे में पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार होलाष्टक इसलिए अशुभ माने जाते हैं क्योंकि भगवान शिव ने होलाष्टक के पहले दिन कामदेव को भस्म कर दिया था। बताया जाता है कि कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बंदी बना करके बहुत यातनाएं दी थी। साथ ही होलिका ने भी प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह स्वयं ही जल गई और प्रहलाद भक्ति करने के कारण बच गए थे। होलाष्टक के दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती है, इसलिए तांत्रिकों के लिए यह समय बहुत काम का होता है। इन दिनों में साधना का 2 गुना फल प्राप्त होता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वे इस दौरान साधना सिद्धि आदि प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान माता बगलामुखी की आराधना की जा सकती है। होलाष्टक के दौरान दान पुण्य करना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इन दिनों कोई भी चीज अर्पण करने से वह ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।